सभी का स्वागत है माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थर्ड पार्ट लेके आए हुए हैं। उसमें आज हम गोला और अर्धगोला देखेंगे क्या होता है। गोला आपने देखा होगा, गोला गेंद का बॉल, फुटबॉल जो बॉल होता है, फुटबॉल होती है वो गोला होती है। उसमें क्या होता है, जो केंद्र होता है ये गोलाकार है, ये केंद्र से लंबाई मतलब इधर भी दूरी सब समान इक्वल होती है, ये सब इक्वल होती है। इसी वजह से ये क्या होती है इसमें, और कोई इसमें किनारा भी नहीं होता, कोई कोना कॉर्नर नहीं होता है। इसी वजह से क्या इसमें कोने वोने नहीं होते हैं, इससे इसमें हाइट भी नहीं होती है। इसमें क्या होती है, रेडियस होती है। अब हम देखते हैं इसके फार्मूले। ये हम एक सर्किल टाइप में बना लिया। अब इसमें क्या होता है, 20 से इसको हम डिवाइड किया, 20 से। अब इसमें क्या होगा, हल्का देखना आप लोग, कटोरी के आकार का समझ लेना, ऐसे बनेगा। इतना समझ में आया होगा। ये बिंदु हमने मान लिया ओ, और ये आर है, ये आर, और ये भी आर ही होगी। आर मतलब ये भी होगी, ये ए मान लिया बिंदु, और बिंदु बी मान लिया नीचे, पॉइंट पॉइंट नीचे बी मान लिया। ये होता है। अब इसके हम आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या होता है, 4/3 गोले का आयतन। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब इसी का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ होता है। अब अगर इसी को हम बॉल अगर है, हमारे पास गेंद है, बॉल है, इसको दो इक्वल पार्ट में काट दें तो ये क्या अर्धगोले के समान हो जाएगा। जैसे ये हम मान सकते हैं, ये कैसा हो जाएगा, कटोरी के आकार का। ये पॉइंट वो मान लेते हैं, ये आर है, ये भी आर है। इतना तो समझ में आया होगा, इतने में कोई डाउट नहीं होगी। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का 4/3 होता है, इसका 2/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। इसका वक्र पृष्ठ पहले लिख लेते हैं। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है भाई, ये ऊपर वाला भी चदर होती है, तो ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। इतना समझ में आया होगा, इतने में कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इतना समझ में आया होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसी पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मिक्स वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, एक गोले पर एक अर्धगोले पर करने के बाद। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए फार्मूले का। मेन कॉन्सेप्ट इसमें फार्मूले ही होते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिया 7 सेंटीमीटर और इसका आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आर कितना दिया है 7, गिवन डाटा दिया है। अब इसका हमको निकालना है वैल्यू, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 दिया है, 7 कैंसिल आउट। 22 तो कितना होता है 88, 7 49 बटे में 3। देखते इसको मल्टीप्लाई करके, 88 और 49 का मल्टीप्लाई, 8 9 72 72 2 7 88, 8 9 72 72 के 2, 8 चौको 32 32 के 32 और प्लस 7, 7 4 11 11 के 1 1100 111, 111 का 1 11 हासिल, 8 चौको 32 32 11 43 मतलब 4312।
4312 बटे में 3, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 3 तरक का 9 और 3 सत्ते 21.3, ये सेंटीमीटर क्यूब में। ये क्या आया वॉल्यूम। इतना समझ आया होगा आप लोगों को, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी का हम वर्क पृष्ठ ज्ञात करते हैं। वर्क पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और 7, 7 7 कैंसिल आउट हुआ। 22 चौको कितना होता है 88, 88 गुणे 7, 8 सत्ते 56, 56 6 5 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमें पास कर्व सरफेस एरिया। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही इसी टाइप का नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे। एक टाइप ये हुआ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक गोले के वर्ग पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब पहले दिया गया गोले का वर्ग पृष्ठ दिया गया है, तो हम गिवन डाटा में लिखेंगे। गिवन बाई में क्या है वर्ग पृष्ठ, मतलब कर्व सरफेस एरिया दी गई है कितना 36 पाई। इसका फार्मूला रखेंगे कर्व सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, ये 36 पाई, ये 5 पाई कैंसिल आउट, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 4 आर स्क्वायर, ये 36, आर को हमने आर स्क्वायर बाहर लिया और ये 4 नीचे चला गया और ये 36, 4 नया 36, आर स्क्वायर कितना आया 9, स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगाया, आर अंडर रूट 9 किसका होता है 3 का, आर कितना आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयतन फार्मूला लगाते हैं। आयतन का फार्मूला लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। अब पाई मान क्या है 22/7, आर कितना दिया 3 दिया, एक 3 कैंसिल आउट हो गया। 22 चौको कितना होता है 88 और 3 तरफ का 9 बटे में 7, 9 8 72, 72 की 2 7 हाथ से 9 8 72, 72 और 9 72 7, 72 7 79 7, इतना आएगा क्यूब में। क्या है वैल्यू लिख सकते हैं। इतने कोई डाउट अगर हो तो बताइए। ऐसे ही आपको आयतन दिया होगा वर्ग पृष्ठ क्या करना होगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इतने कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यही दिया गया यदि एक अर्धगोले के वर्ग पृष्ठ का माप इतना है तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बस इसका क्या फार्मूला अर्धगोले अलग देना है, दोनों में हो जाएगा सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन वर्ग पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखते आर कितनी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये इससे काटा मैंने, इस समय पॉइंट लगा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी 7 पंजे 35 काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी 22 दूना 44 गुणे 5 गुणे ये कितना आएगा 35 गुणे 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 बट्टे में 1000। इसका मल्टी 10 का 10 से करेंगे 100, 100 का 10 से करेंगे 1000, 1000 का 3 से करेंगे 3000। 44 पंजे कितना होता है 220, 44 पंजे 220, 1225 बटे में 3000, ये 0 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब ये हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 50 25,
5 चक्का 30, 0, 5 चक्को 20, 5 नवा 45, 12 पंचे 60, और 2 से करते, 2 11 कम 11, 11 2 का फाहा पड़ेंगे 11 और 6, 11 49/6, यहाँ 11 गुणे में 49/6। अब 49 पहाड़ा पढ़ेंगे 11 बार, तो 49 का पहाड़ा पढ़ना है 11 बार, कितना आएगा 11 99 के 9, 4 हाथ से 11 को 44, 44 9, 44 53 होता है, क्वेश्चन नहीं 53 होता है, 549/6, ये सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हैं। 6 का पाप पढ़ेंगे 6 अठे 48, 8 6 अठे 48, 6 अठे 48। अब बचा कितना 2 5 5 बचा, 5 59 हो गया, 6 54, 5 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 50 6 8, फिर 2 बचा 3, ऐसे आएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसका आयतन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वर्क प्रश्न करते हैं। वर्क प्रश्न 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई मान 22/7, r का मान कितना 3.5 और 3.5, इसको काटेंगे क्या आएगा 0.5, 22 दूना 44, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 25 25 के 5 2 हासिल, 5 3 15, 15 2 17, जीरो का जीरो ही। अब 1 2 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका ये 175 है, 44, 4 पंजे 20, 20 के 2 जीरो, 2 हासिल, 4 28 28 तो 30, 30 के 0, 3 हासिल, 4 कम 4 4 3 7, 2 पर संख्या है पॉइंट, तो कितना आएगा 77 ही आंसर आएगा, 77 आंसर आएगा पर सरफेस एरिया। इतना समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका संपूर्ण प्रश्न ज्ञात करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। संपूर्ण प्रश्न 3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और 3.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 नीचे बढ़ा लेते हैं, इसका भी पॉइंट आया 0 बढ़ा लेते हैं, 7 पंजे 35। अब 5 7 35, 5 दूनी 40। ठीक है, अब 2 से ये काट दिया 11 बार में, और ये 5 दूनी 10, ठीक है, बटे में 2। अब ऊपर क्या बचा 3 गुणे में 11 गुणे में 5 गुणे में 7, 5 नहीं बचा, 5 तो हो गया, गुणे में 7, 11 33, 33 अटे 7 तरीके 21, 21 के 1, 2 हाथ से 7 तरीके 21, 21 2 23, 23/2, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी है, ये क्या है संपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब इसके आगे हम एक कंबाइन, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और जो पेपर में भी पूछा गया है। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार एक खोखले बेलन जैसा है, पक्षी स्नानागार बनाया, जो खोखले पक्षी स्नानागार बनाया, यहां लिखा हुआ बनाया एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, बेलन की ऊंचाई इतनी है, इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, और इस पक्षी का स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब ऐसा स्नानागार कुछ है, ये हम मान लेते हैं इसमें स्नानागार पानी भरा हुआ है, ये स्नानागार बना हुआ है, और ये उस पे से अर्धगोला के आकार का लगा हुआ है, बर्तन बना हुआ है।
इसकी ऊंचाई जो दी गई है मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या आएगा 145 सेंटीमीटर। इतना कंफर्म हुआ। अब जो दिया गया है वही हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे पक्षी स्नानागार, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले बेलन बना हुआ है, बेलन का वक्रपृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है तो वक्रपृष्ठ लगाएंगे, प्लस में अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ करता है 2 पाई आर एच, और ये अर्धगोले क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का मान 22/7, जब तक कोई गिवन डाटा ना हो। अच्छा, इसमें से ए भी कैसे लगते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 पाई आर दिख रहा कॉमन, यहाँ लिखेंगे 2 पाई और कॉमन, यहाँ बचा एच प्लस में हाफ। इतना समझ में लोगों को आया होगा। अब इसमें हम लिखेंगे 2 पाई मान 22/7 और ऊंचाई की त्रिज्या कितनी दी 30, 45 प्लस में 30, हाइट दी 145। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है। इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। अब ये 22 दुना 44, यहां सॉल्व करते हैं, 22 दुना 44 गुणे में 30 बटे में 7, और 145 30 कितना होता है 175, 44 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1332 आएगा, 1320 आएगा, 4 3 12 12 की 2, 4 3 12 12 1 13, 1320 बटे में 2। अब इसको 175 से गुणा कर देना है, फिर 7 से डिवाइड कर देना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1320 और 175 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का पहाड़ पढ़ेंगे, 0 का 0 आएगा, 5 दूनी 10, 10 का 0 1 हासिल, 5 3 15, 15 1 16, 16 का 1 हासिल, 6 1 हासिल, 5 कम 5 5 1 6, 7 का पहाड़ पढ़ेंगे 0 होगा 0, 7 दूनी 14, 14 4 1 हासिल, 7 3 21 21 1 22, 22 के 2 2 हासिल, 7 कम 7 7 2 9, ये 1320 ही आएगा। एक पहाड़ा पढ़ना होगा 0 0 6 4 10, 10 का 0 1 हासिल, 6 4 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिल, 10 10 3 13, 13 3 1 हासिल, 13 और 2 23 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 23,1000 अपॉन में 7। इतना ही में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसी का हम डिवाइड कर लेते हैं, 23 1000, 7 3 21, 7 3 21, अब 2 बचा 21 हुआ, 7 3 21, 33, कितना आया 33,000, क्या आया वर्ग सेमी। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है इसको मीटर में तो 100 से भाग कर देंगे, 1000 सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना है इसको भाग कर देंगे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर मीटर में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और माइंडफुल कोचिंग क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।